अब हम लोग दूसरे पद में आते हैं और दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। इस पद में गोपियां हैं जो ब्रज की गोपियां हैं, वो माँ यशोदा से शिकायत कर रही हैं। ठीक है, क्या शिकायत कर रही है? श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है। ठीक है, और माँ यशोदा से क्या कर रही है? शिकायत करते हुए कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि जो तेरे लाल यानी तुम्हारा लाल मतलब बेटा, मेरो माखन खायो, हमारे माखन क्या कर गया? खा गया। तुम्हारा बेटा क्या किया? हमारा माखन चुरा के खा गया। दोपहर दिवस जानी, दोपहर मतलब दोपहर के समय, दिवस मतलब समय, दोपहर का समय जानकर, जानी मतलब जानकर, घर सुनो, जब घर सुनसान था, घर में कोई नहीं था, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, वह क्या किया? खोजते खोजते हमारे घर में घुस गया। आप ही आयो मतलब आप मतलब कृष्ण को बोल कि कृष्ण क्या किया? दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं था, चुपचाप घर में घुस जाता है, खोली की वारी, और क्या करता है? दरवाजा खोलकर पैठी मंदिर में, और कहाँ घुस जाता है? तो अंदर घुस जाता है। पैठी मतलब घुसना। ठीक है, मंदिर में, मंदिर मतलब पहले क्या होता था कि घर के अंदर में लोग मंदिर बनाते थे और भगवान की स्तुति पूजा करते थे, छोटा सा मंदिर होता था, तो उसी मंदिर में वो चला जाता है, दूध दही सब सखनी खवावे, और वहां जो भी दूध दही रहता है उसको सभी सखाओं, अपने भी खाता है और सब सखनी खवावे, और सभी सखाओं को भी, अपने मित्रों को भी खिलाता है। उखल चढ़ी, अब क्या करता है कि जब वो नीचे वाला सारा दूध दही खत्म हो जाता है, तो जो छीके में रखा है दही और दूध, उखल चढ़ी। ठीक है, सीके पहले क्या होता था कि छत में हुक लगाया जाता था, और उस हुक में रस्सी बांधकर और दूध या दही या घी को या मक्खन को रखा जाता था। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहां बच्चे हैं श्री कृष्ण, वहां तो पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या करता है? उखल चढ़ी, उखल होता है जहाँ पे पहले की धान या चावल को, गेहूं को, इस सबको पीसने का काम होता था, उसी में रख के, तो उस उखल में क्या कर जाता है? वो चढ़ जाता है, और सीके को लेना, और छीके को, यानी कि जिस पात्र में दूध दही रखा हुआ है उसको नीचे उतारता है या लेता है। ठीक है, उसको पकड़ लेता है। अनभावत भूमि में ढरकावत, और जितना मन करता है उतना खाता है। ठीक है, और जब मन भर जाता है, अनभावत, अनभावत मतलब मन भर जाना, भूमि में ढरकायो, तो नीचे जमीन में, भूमि मतलब जमीन में, ढरकायो मतलब गिरा देता है। ठीक है, खाता भी है और कुछ गिरा भी देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इसके कारण क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे क्या हो रही है? गोरस, गोरस मतलब दूध दही से बने पदार्थ, तो दूध दही से कौन बनता है? घी बनता है। ठीक है, मक्खन बनता है, तो उसकी क्या हो रही है? प्रतिदिन हानि हो रही है। ठीक है, क्यों हानि हो रही है? क्योंकि डेली श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, प्रतिदिन किसी के घर में घुस जाते हैं और वहां से चोरी करके जितना मन करता है उतना खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं, और जब मन भर जाता है तो वहां गिरा के चले जाते हैं। इसके कारण दिन प्रतिदिन दूध दही घी मक्खन की हानि हो रही है। यह ढोटा कौनो ढंग लायो, यह ढोटा, ढोटा मतलब बेटा, कौनो ढंग लायो, गोपियां क्या कर रही है माँ यशोदा से कि तुम्हारा ये जो बेटा है, ढोटा मतलब पुत्र, इसको तुम किस ढंग से मतलब जन्म दी हो कि यह अनोखे काम करता है। उलाहना दे रही है कि यह अब और का भी तो पुत्र है, वो लोग ऐसे नहीं करते हैं, यही तुम्हारा एक पुत्र है जो इस तरह से दूसरों के घर में चोरियां करता फिरता है। ठीक है, सूर श्याम को हटकी न राखे, सूरदास कहते हैं कि गोपियां
श्री कृष्ण का शिकायत करते हुए माँ यशोदा से कह रही कि श्याम को हटकी न राखे, तुम शायद कृष्ण को हटके मतलब डांट फटकार नहीं लगाती हो, समझाती नहीं हो, इसी के कारण तही पुत अनेको जायो, तभी तुम्हारा पुत्र, तही मतलब तभी, पुत मतलब पुत्र, अनोखे जायो, अनोखे मतलब ऐसे विचित्र कार्य करता है। ठीक है, तुम शायद अपने पुत्र को नहीं समझाती हो कि चोरी करना पाप है, इसी के कारण तुम्हारा बेटा किसी के घर में भी घुस जाता है और जब मन करे तब किसी का घर में चोरी करके खाता है, दूसरों को भी खिलाता है और जब मन भर जाता है तो उसे गिरा के चला जाता है। अब हम लोग इसको इस रूप में भी समझते हैं। तो यहाँ पे शब्दार्थ भी मैंने लिख दिया है। पैठी मतलब होता है घुसकर, सीके मतलब छेका जिसमें दूध दही रखा जाता है, गोरस मतलब गाय के दूध से बने पदार्थ या दही मक्खन घी, और ढोटा मतलब लड़का। इसको हम ऐसे समझते हैं कि क्या होता है कि गोपियां एक दिन श्री कृष्ण का शिकायत लेके माँ यशोदा के पास जाती हैं। ठीक है, माँ यशोदा के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे घरों के माखन खा गया। ठीक है, और वो कैसे करता है, तो दोपहर का समय होता है जब चारों तरफ सुनसान होता है, उस समय क्या करता है वो चुपके से मतलब हमारे घरों में घुस जाता है। ठीक है, और धीरे से दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और जो छोटा सा मंदिर बना होता है वहां चले जाता है और वहां जो दूध दही मक्खन रखा होता है वो खाता है। ठीक है, और दोस्तों को भी खिलाता है, अपने मित्र मंडली को भी खिलाता है, और जब मन भर जाता है तो गिरा भी देता है। अब जब वहां का खत्म हो जाता है तो पूरा सिंके में जो रखा होता है, ठीक है, उस बर्तन को भी वो उतार लेता है उखल में चढ़ के, और वहां से खाते जाता है, और जब जितना मन करता है खाते जाता है और साथ में गिराते भी जाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे घरों में दूध दही घी मक्खन की हानि हो रही है। ठीक है, और यह जो तुम्हारा बेटा है यह रोज ऐसा करता है, यानी कि ये अनोखे काम जो करता है वो रोज करता है, वो एक दिन का काम नहीं, उसका रोज का ये काम है। ठीक है, शायद तुम उसको डांटती फटकारती नहीं हो, इसी के कारण वो बिगड़ गया है जो इस तरह के अनोखे काम करता है। अगर तुम उसे डांटती फटकारती समझाती तो शायद वह ऐसे काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है इस दूसरे दोहे में, तो गोपियां शिकायत कर रही हैं श्री कृष्ण की कि वो दूसरे के घरों में जब तब घुस जाते हैं, जितना मन करता है उतना दूध दही मक्खन खाते हैं, अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। ठीक है, और सिंके से भी उतार कर खाते हैं और गिराते भी हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे घरों में दिन रात दूध दही की हानि हो रही है। तो यहाँ पे सूरदास ने बहुत ही मनोरम चित्रण किया है कि गोपियां किससे शिकायत कर रही है, माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है कि वो माखन, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम क्या है, माखन चोर भी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के घरों में माखन चोरी करते थे। यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर माखन चोर तो फिर तो वो चोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनके घरों में बहुत सारा माखन होता था, घी दूध दही सब होता था, लेकिन वो अपने जो मित्र थे जिनके घरों में ये नहीं होता था, बहुत गरीब तबके के होते थे, निम्न वर्ग के होते थे, जिनको घरे में दूध दही मक्खन नहीं होता था, तो दूसरे के घरों में उसे चोरी करके उन लोगों को खिलाते थे, और उन्हीं के घरों में चोरी करते थे जिनके घर में अधिक होता था, खाने से अधिक होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत लेके माँ यशोदा से बात कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।